स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और सेल वॉल के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा ही किसको बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि लेमा जो वर्ड होता है, लेमा का मतलब ही होता है मेम्ब्रेन। लेमा का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। तो अपन बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा लेमा। अब सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो क्लियरली पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है? देखो, जो प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, एल्गी है, फंगी है, उनमें तो सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस किस में बताया? मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है उनमें तो इनर टू सेल वॉल प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, और जिनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, जैसे अपन एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो अपन एनिमल सेल में बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन। और किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अलग अलग जो सेल होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो सेल होती है उनमें लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो क्या करता है? वेरी करता है। क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है, सेम नहीं रहता लिपिड और प्रोटीन का रेशियो। जैसे एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में कि ह्यूमन बीइंग की जो इरिथ्रोसाइट है, ह्यूमन बीइंग की जो इरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें 52% तो प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है? लिपिड होता है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। इस जगह से नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, इसको याद रखना कि ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में अप्रोक्सीमेट 52% तो क्या होता है? प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है? लिपिड होता है। ठीक है, अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, मतलब ये हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ऐसे नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, सब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल लेयर है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है जो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रक्चर होती है ना प्रोकैरियोट और सेल यूकैरियोट की, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम ही होती है। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन भी किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है उनकी सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, अब अपन जनरल सेल की बात कर लेते हैं। किसी भी सेल में मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना प्रोटीन होता है, कितना लिपिड होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो मैं बात करूं प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब केमिकल कंपोजिशन की बात कर लो एक जनरल सेल की। ठीक है, एवरेज केमिकल कंपोजिशन। तो अभी मैंने बताया ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में तो 52% होता है क्या? प्रोटीन, बाकी क्या होता है? 40% लिपिड होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन मोस्टली 58 to 59% प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी एवरेज सेल की बात करें अपन, उसमें 58 to 59% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में भी आर्जिनिन
एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर अमीनो एसिड। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एवरेज सेल होती है उसमें 58 to 59% प्रोटीन होता है, वो आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है। क्या होता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है। ठीक है, अब बात करें लिपिड की। लिपिड होता है अप्रोक्सीमेटली 40% होता है, और किसकी फॉर्म में होता है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है। ठीक है, बाकी जो बच गया 1 to 2% वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक एवरेज सेल का केमिकल कंपोजिशन बताया, उसमें 58 to 59% क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन में भी आर्जिनिन और लाइसिन क्या है, मोर है। ठीक है, फिर 40% लिपिड बताया, और लिपिड में भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 1 से 2% होता है। अब अपन बात करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया, कौन कौन सा मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए। तो मेनली 3 मॉडल हैं। एक होता है सैंडविच मॉडल, एक होता है सैंडविच मॉडल, और सैंडविच मॉडल का ही दूसरा नाम होता है ट्राइलेमिलर मॉडल। इसी को बोलते हैं ट्राइलेमिलर मॉडल। सैंडविच मॉडल बोल दो या फिर ट्राइलेमिलर मॉडल बोल दो। दूसरा होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, और तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दूसरा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सैंडविच मॉडल के बारे में सबसे पहले बताया था डेनियल एंड डेवसन ने। किसने बताया था, डेनियल एंड डेवसन ने बताया था। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में बताया था रॉबर्टसन ने। किसने बताया था, रॉबर्टसन ने। ठीक है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। किसने, सिंगर एंड निकलसन ने प्रपोज किया था कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो कौन कौन से मॉडल बताए, एक तो सैंडविच मॉडल या फिर ट्राइलेमिलर मॉडल जिसको प्रपोज किया था डेनियल एंड डेवसन ने। दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसको किसने प्रपोज किया था, रॉबर्टसन ने। और तीसरा आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सैंडविच मॉडल की या फिर ट्राइलेमिलर मॉडल की। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल क्या होता है, ट्राइलेमिलर मॉडल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। किसकी बात करते हैं बेटा, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, इसमें बताया गया कि जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन की 2 लेयर होती है, प्रोटीन की 2 लेयर के बीच में बाई लेयर लिपिड जो होता है वो एम्बेडेड रहता है। जैसे एक लेयर ये होगी प्रोटीन की, एक लेयर ये प्रोटीन की है, और बीच में बाई लेयर किसकी होती है, लिपिड की होती है। जैसे सैंडविच में होते हैं ना, 2 ब्रेड होते हैं, ठीक है, उसके बीच में अपन कुछ वो मतलब जो भी सब्जी वगैरह होते हैं काट के घुसा देते हैं, वैसे ही एक तरफ प्रोटीन, दूसरी तरफ प्रोटीन, और बीच में क्या है, लिपिड की बाई मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये प्रोटीन होगी, ठीक है, एक लेयर ये होगी प्रोटीन की, 2 लेयर होगी किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, इस प्रोटीन के लेयर के बीच में प्रेजेंट है लिपिड की बाई लेयर, लिपिड की बाई लेयर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो क्या हेड है, ये वाला पार्ट तो लिपिड का क्या है, हेड, और ये क्या है, टेल पार्ट, हेड और टेल पार्ट लिपिड का। ऐसे लिपिड क्या होती है, अरेंज रहती है। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन की बाई लेयर के बीच में किसके, 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है।
ठीक है, जो किसकी तरह दिखती है, दिखने में सैंडविच के जैसे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सैंडविच मॉडल बोल दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये दोनों किसकी लेयर है, प्रोटीन की लेयर है। प्रोटीन की जो लेयर होती है उसकी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसकी भी कितनी है, 20 एंगस्ट्रम। ठीक है, और जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर की थिकनेस होती है 35 एंगस्ट्रम। कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रम। तो टोटल सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रम। कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ना, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, ये मेनली होती है ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर अपन बोल सकते हैं अल्फा प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है, अल्फा प्रोटीन। ठीक है, ये जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है बाई हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के थ्रू हेड ऑफ लिपिड जुड़ा रहता है प्रोटीन के साथ में। ठीक है, ऐसे ही इधर भी जुड़ा रहेगा, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है कि इसके जो टेल है, लिपिड की जो टेल है, फॉस्फोलिपिड की जो टेल है वो कैसे जुड़ी होंगी। ये जो टेल है ये इनमें होता है वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या होती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये दिया था किसने, डेनियल एंड डेवसन ने दिया था। किसने दिया था, डेनियल एंड डेवसन ने दिया था, और बताया था कि दो प्रोटीन लेयर के बीच में एक लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। दो प्रोटीन लेयर के बीच में क्या है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन कौन सी है, अल्फा प्रोटीन है। प्रोटीन के साथ में लिपिड का जो हेड है वो हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और आपस में इनके जो टेल पार्ट है वो जुड़े रहते हैं किससे, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनकी थिकनेस के बारे में बता दिया। ये तो हो गया ट्राइलेमिनर मॉडल या फिर सैंडविच मॉडल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। किसकी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, जिसको दिया था रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में किसने बताया था, रॉबर्टसन ने बताया था। और उन्होंने क्या बताया था कि एज इट इज सेम बताया था, लेकिन बताया था कि जो प्रोटीन है ना, इसने तो बताया था, डेनियल और डेल्स ने तो बताया था कि अल्फा प्रोटीन होती है, लेकिन रॉबर्टसन ने क्या बोला था कि ये जो प्रोटीन अल्फा प्रोटीन नहीं होती, ये क्या होती है, बीटा प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, बीटा प्रोटीन होती है। और उसने रॉबर्टसन के मॉडल को क्या बोल देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन है या फिर ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन हो चाहे ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। ये किसने बताया था, रॉबर्टसन ने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब अपन डिस्कस करेंगे बेटा किसको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था किसके द्वारा, अभी बताया मैंने, सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन ने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया बेटा, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल, सबसे ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया है किसको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि जो लिपिड होती है ना, लिपिड का जो नेचर होता है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड के जैसा होता है। ठीक है, और उससे लिपिड के अंदर प्रोटीन जो होती है वो मोज़ेक फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, मोज़ेक फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और लिपिड कैसा है, फ्लूइड। जैसे जो लिपिड का आइसबर्ग, लिपिड का सी है, जैसे लिपिड का एक समुद्र है, उस समुद्र में आइसबर्ग की फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड, इन सी ऑफ लिपिड। क्या बोला, प्रोटीन आइसबर्ग इन
सी ऑफ लिपिड, मतलब समुद्र है पूरा का पूरा किसका, लिपिड का, लिपिड का समुद्र है। उस समुद्र के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल आइसबर्ग के जैसे हैं, ठीक है। इसको अपन गुलाब जामुन मॉडल भी बोल सकते हैं, इसका एक और नाम होता है गुलाब जामुन मॉडल, गुलाब जामुन मॉडल। जैसे ये गुलाब मॉडल, ठीक है। जैसे चाशनी होती है ना, चाशनी के अंदर गुलाब जामुन होते हैं, तो वो चाशनी तो काम करती है किसके जैसे, लिपिड के जैसे, और गुलाब जामुन क्या हो गया, उसमें प्रोटीन हो गया। जैसे चाशनी के अंदर गुलाब जामुन डूबे होते हैं, वैसे ही लिपिड के अंदर प्रोटीन होते हैं। ऐसा कौन कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता है। कौन बोलता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता है, ठीक है। अब जो लिपिड है वो मेनली कौन सी है, फॉस्फोलिपिड है। लिपिड मेनली कौन सी है, फॉस्फोलिपिड। और लिपिड इसमें भी क्या होती है, बाई लेयर में प्रेजेंट रहती है। लिपिड क्या होती है, बाई लेयर में प्रेजेंट है। जैसे एक लेयर ये हो गई लिपिड की, और एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। ऐसे मैं लिपिड की 2 लेयर बना देती हूँ, ठीक है। बाई लेयर में प्रेजेंट है लिपिड। लिपिड किस में प्रेजेंट है, बाई लेयर में, ठीक है। तो लिपिड के 2 पार्ट है, एक है हेड पार्ट और एक है टेल पार्ट। जैसा पहले पढ़ा था वैसे एक तो हो गया हेड पार्ट और एक हो गया टेल पार्ट। हेड और टेल पार्ट है किसके, लिपिड के। अब देखो जो हेड होता है ना, हेड तो होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। क्या बोला मैंने, इसका जो हेड पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब पता है सबको, वाटर होता है, और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। मतलब इसका जो टेल पार्ट है ना, वो वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब इसका जो हेड पार्ट है वो क्या होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। वाटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल होता है, और ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। आगे बात समझ में। ये जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का मैंने क्या बताया, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट और एक होता है टेल पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। ये जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की जो फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी, अभी बोला था ना कि फ्लूइड नेचर होता है किसका, लिपिड का। फॉस्फोलिपिड का नेचर क्या है, फ्लूइड है। वो किसकी वजह से, इसकी जो टेल पार्ट है ना, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी है। किससे बनी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। वो इसको क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की प्रोटीन होती है, ठीक है। एक प्रोटीन तो ऐसी होती है जो पूरी तरह इसमें क्या रहती है, एम्बेडेड रहती है, पूरी की पूरी इसके अंदर क्या होती है, धसी हुई रहती है। कुछ ऐसी होती है जो पार्शियली पेरिफेरल होती है, ठीक है। कुछ क्या होती है, पेरिफेरल होती है, ठीक है। और कुछ पार्शियली इसके अंदर होती डूबी हुई होती है, और कुछ कंप्लीटली डूबी हुई होती है, ठीक है। प्रोटीन 2 तरह की होती है, एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो बाहर की तरफ है वो तो क्या होगी, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन। और एक होती है इंटरनल प्रोटीन। एक कौन सी होती है, इंटरनल, या फिर बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटरनल प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। जो इंटरनल प्रोटीन होती है ना, वो भी 2 तरह की, एक तो कंप्लीटली एम्बेडेड रहती है और एक पार्शियली एम्बेडेड रहती है। एक तो कंप्लीटली एम्बेडेड रहती है और एक पार्शियली एम्बेडेड रहती है। जो कंप्लीटली एम्बेडेड है सेल प्रोटीन किसके अंदर, लिपिड के अंदर, वो क्या करती है, कैरियर का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। एक मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है। जो कंप्लीटली एम्बेडेड है, कंप्लीटली धसी हुई है इसके अंदर प्रोटीन, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और जो कंप्लीटली नहीं है, कंप्लीटली इसके अंदर एम्बेडेड नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है,
जो रिकॉग्निशन रिएक्शन होती है ना, रिकॉग्निशन रिएक्शन में हेल्पफुल होती है। रिकॉग्निशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है जैसे कोई एंटीजन आता है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जुड़ता है, तो एंटीजन को वो एंटीबॉडी कैसे रिकॉग्नाइज करती है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी में जो रिएक्शन होती है उसमें हेल्प करती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ये जो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन होती है वो। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास में आता है तब उनके बीच में जो अट्रैक्शन रिकॉग्निशन होता है वो भी उसमें भी कौन हेल्प करती है, ये प्रोटीन हेल्प करती है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो मैंने क्या बताया, लिपिड की 2 लेयर है। ठीक है, लिपिड फॉस्फोलिपिड है मेनली, इसमें एक हेड पार्ट प्रेजेंट है, एक टेल पार्ट प्रेजेंट है। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, फिर क्या बताया, प्रोटीन 2 तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं बीच बीच में। ये मैंने क्या बना दिया, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपिड का नेचर तो क्या है, फ्लूइडिटी वाला नेचर है जो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी भी तो चाहिए सेल मेम्ब्रेन को, वो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस पे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड क्या बोल सकते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के में। ठीक है, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन की। ये बताया था किसने, सिंगर एंड निकलसन ने, और इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब अपन बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है। तो अभी मैंने बताया, एक तो क्या फंक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाते हैं। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरफ किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको इस तरफ उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किधर से किधर को, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किस प्रोसेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अब तो सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो वाटर को भी जाने, मतलब सॉल्वेंट को भी जाने देती है और कुछ सेलेक्टिव सोल्यूट को भी जाने देती है, अपने से पास होने देती है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी पास हो सकता है और सेलेक्टिव सोल्यूट भी पास हो सकते हैं अलोंग विद सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन से पास नहीं हो सकते। ठीक है, उनके लिए वो किससे पास होंगे, कैरियर प्रोटीन से। वो किससे चले जाएंगे, कैरियर प्रोटीन, मतलब जिसको बोल देंगे अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। उसमें कौन हेल्प कर देगी, कैरियर प्रोटीन हेल्प कर देगी। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको, जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, उनके लिए क्या बने होते हैं, चैनल्स बने होते हैं। सेल में क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल हो गया, ठीक है, पोटेशियम वोल्टेज चैनल हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बिना एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के, बिना एनर्जी लॉस किए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होते हैं, मूव करते हैं। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट, मतलब इनकी कंसंट्रेशन इधर कम है, इधर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इनको उल्टा जाना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा जाना है। कुछ लोग होते हैं ना जो उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए,
इनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करेंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बाकी अपन डिस्कस करेंगे अब सेल ऑर्गेनल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल के बारे में, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए